तो क्या होगा अगर आप यहाँ पर एक ऐसे बदकिस्मत लड़के हो जिसका कि पूरी दुनिया में से सिर्फ यहाँ पर आपकी दो ही लड़कियां दोस्त हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि वो दोनों लड़कियां ही जुड़वा बहनें हैं और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। और इसी के साथ वो दोनों लड़कियां आपसे प्यार करने लग जाती हैं और आप भी उन दोनों को पसंद करने लग जाते हो। पर इससे आपको वहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि आपको उन दोनों में से किसको चुनना चाहिए। तो आप उन दोनों लड़कियों के साथ में ही वहाँ पर एक एक करके वो सब कुछ करने लग जाते हो। तो कहानी की शुरुआत में हमें जुन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर पहली बार दो जुड़वा बहनों को देखता है और ये दोनों ही यहाँ पर जुन के पास वाले घर में रहने के लिए आए होते हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम रूमी और दूसरी लड़की का नाम नाउरी है। और अब क्योंकि जुन का भी यहाँ पर और कोई भी दोस्त नहीं होता है जहाँ पर ये दोनों जुड़वा बहनें भी उसी के पड़ोस पर रहने के लिए आई होती हैं, तो इसीलिए वो तीनों वहाँ पर बहुत ही जल्दी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पर फिर जब उन तीनों का एडमिशन एक ही स्कूल में हो जाता है तो इन दोनों के बीच में वहाँ पर सब कुछ और भी बढ़िया हो जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उन दोनों में से एक लड़की रूमी को जुन से प्यार होने लग जाता है और वो जुन के साथ में वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का बहाना ढूंढने लग जाती है। लेकिन जुन वहाँ पर जो भी किताबें पढ़ता था वो रूमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरी लड़की नाउरी को वो सब कुछ पसंद होता है जो कि जुन को पसंद होता है और वो भी यहाँ पर जुन के साथ में बहुत ही ज्यादा समय बिताने लग जाती है। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद में रूमी को वहाँ पर पता चल जाता है कि नाउरी जुन को पसंद करने लगी है, पर नाउरी वहाँ पर जुन से इस बारे में कभी भी बात नहीं करती थी। फिर उसके बाद हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अभी भी इन तीनों के बीच में यहाँ पर सब कुछ बचपन की तरह ही चल रहा होता है। पर फिर एक दिन रूमी अचानक से आखिरकार अपने दिल की बात जुन को बताने का फैसला कर लेती है, जिसके लिए वो जुन को एक पार्क में लेकर जाती है और वहाँ पर उसको अपने दिल की बात बता देती है। तो इसको सुनने के बाद में तो जुन वहाँ पर शॉक ही हो गया होता है और फिर रूमी सोचने लग जाती है कि कहीं जुन उसको मना ना कर दे। इसीलिए रूमी वहाँ पर जुन को मनाने के लिए कहने लग जाती है कि उसने यहाँ पर ये सब कुछ के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो इसीलिए वो यहाँ पर जुन के साथ में ये सब कुछ करके देखना चाहती है कि ये सब कुछ करके कैसा लगता है। जिसके लिए जुन भी वहाँ पर तुरंत ही तैयार हो जाता है और उसको बताता है कि वो भी हमेशा से ही उसको पसंद करता था। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब रूमी घर पर अपनी बहन नाउरी को ये सारी बात बताती है कि आखिरकार उसने वहाँ पर जुन को अपने दिल की बात बता दी और उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, जिसको सुनकर नाउरी वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि वो भी जुन को पसंद करती थी और वो बात यहाँ पर रूमी भी जानती थी। लेकिन फिर भी वो जुन को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर उसके साथ में अच्छा समय बिताने लगी, जहाँ पर उन दोनों के बीच में प्यार वहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ता गया और फिर वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे के साथ में वो सब कुछ करने के लिए मौका ढूंढते गए। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि रूमी वहाँ पर ये सोच कर परेशान हो रही होती है कि उसकी बहन नाउरी भी जुन को पसंद करती थी, लेकिन अब उसकी वजह से नाउरी बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगी है। तो इसीलिए अब रूमी को यहाँ पर धीरे धीरे करके जुन के साथ में रहना अच्छा नहीं लगने लगा और फिर एक दिन रूमी वापस से जुन को पार्क में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर पहुंचकर वो जुन से कहने लग जाती है कि हमारे बीच में यहाँ पर जो कुछ भी था वो हमें खत्म करके अलग हो जाना चाहिए। जिसको सुनने के बाद में तो जुन यहाँ पर शॉक हो जाता है और फिर रूमी से पूछने लग जाता है कि क्या उसने यहाँ पर कोई गलती की है जिसकी वजह से वो यहाँ पर ऐसी बातें कर रही है। तो रूमी उससे कहने लग जाती है कि तुमने कोई भी गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। फिर उसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जुन और उन दोनों जुड़वा बहनों की फैमिलीज पार्टी करने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि नाउरी तो जुन से बातें करने के लिए उसके पास में जाती है, पर क्योंकि रूमी ने वहाँ पर उस दिन जुन से सब कुछ खत्म करने के लिए कहा होता है इसलिए वो उसके पास में नहीं जाती है और दूर बैठी होती है। पर क्योंकि नाउरी जहाँ पर बैठी होती है वहाँ पर बहुत सारी अजीब सी बातें हो रही होती है, तो इसीलिए वो भी वहाँ से उठकर रूमी के पास में जाकर बैठ जाती है। लेकिन वहाँ पर नाउरी देखती है कि रूमी तो वहाँ पर लगातार जुन को देखे जा रही होती है, जिससे कि अब नाउरी वहाँ पर वापस से जुन के पास में जाकर बैठ जाती है। वहीं पर हम रूमी को देखते हैं जो कि उस टाइम के बारे में सोच रही होती है जबकि उसने जुन के साथ में सब कुछ खत्म करने की बात कही थी, जिसको सुनकर जुन वहाँ पर शॉक हो गया था और फिर रूमी से कहने लगा था कि हम लोग नाउरी के लिए कोई और अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे, लेकिन उसकी वजह से हमें यहाँ पर अपने बीच में सब कुछ खत्म करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर रूमी वहाँ पर कहती है कि हमारे पास में यहाँ पर और कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर ये करना होगा। और वहीं पर वो जुन को नाउरी के साथ में बाहर घूमने जाने के लिए भी कहती है, जिसको सुनकर तो जुन वहाँ पर वापस से शॉक हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है। तो रूमी वहाँ पर जोर देकर कहने लग जाती है कि मेरी जुड़वा बहन नाउरी तुमको पसंद करती है, इसलिए तुम्हें भी उसी के साथ में रहना चाहिए। फिर उसके बाद हम उस पार्टी से कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर रूमी अभी घर पर ही होती है, इसलिए उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि जुन को खाने में क्या पसंद है, तो फिर मैं आज की पार्टी के लिए वही बना दूंगी। जिसको सुनते ही रूमी वहाँ पर तुरंत ही जुन से मिलने के लिए बहाना करती है और अपनी
मॉम से कहती है कि मैं अभी तुरंत ही जुन के घर पर जाकर उससे पूछकर आती हूँ। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जब रूमी जुन के घर पर जाती है तो देखती है कि जुन के मॉम डैड तो अभी इस समय कहीं पर बाहर जा रहे हैं, तो इसीलिए वो जुन के साथ में यहाँ पर बिल्कुल ही अकेली है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब रूमी जुन के कमरे में जाती है और उसको वहाँ पर सोता हुआ देखने लग जाती है। और फिर जैसे ही रूमी वहाँ पर जुन को किस करने वाली होती है कि जुन की आंख वहाँ पर खुल जाती है, जिससे कि अब हम देखते हैं कि जुन वहाँ पर ब्रश करने लग जाता है। और दूसरी तरफ रूमी जुन के बिस्तर पर लेटकर उसके वहाँ पर होने का एहसास कर रही होती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जब जुन वहाँ पर आता है तो रूमी उससे पूछने लग जाती है कि उसने कितने टाइम से यहाँ पर जुन से ब्रेकअप कर रखा है, लेकिन फिर भी अभी तक जुन ने रूमी की बहन नाउरी से डेट पर जाने के लिए नहीं पूछा है, जबकि नाउरी तो वहाँ पर जुन को बचपन से ही बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। लेकिन अभी भी जुन यहाँ पर रूमी की बातों को मानने से इनकार कर देता है और उससे कहने लग जाता है कि भले ही तुमने मुझसे यहाँ पर ब्रेकअप कर लिया हो, लेकिन अभी भी मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ में ये सब कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। जिसको सुनते ही रूमी वहाँ पर जुन को गले से लगा लेती है और उन दोनों के बीच में वहाँ पर किस होने ही वाली होती है कि तभी रूमी पीछे हट जाती है और उससे कहने लग जाती है कि हम दोनों यहाँ पर वो सब कुछ नहीं कर सकते हैं, हम दोनों के बीच में यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मेरी बात माननी होगी और नाउरी को डेट पर जाने के लिए पूछना होगा, क्योंकि वो तुमको बचपन से ही बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, इसलिए तुम्हें उसी को ही अपनी गर्लफ्रेंड बना के उसके साथ में वो सब कुछ करना होगा। वहीं पर हम दूसरी तरफ नाउरी को देखते हैं जो कि अभी सोकर उठी होती है और तभी उसको अपने फोन में वहाँ पर जुन का एक मैसेज आता है जिसमें कि उसने नाउरी को अपने साथ में मूवी देखने के लिए कहा होता है। और अचानक से वहाँ पर जुन का मैसेज देखकर नाउरी तो पहले वहाँ पर हैरान हो गई होती है, लेकिन फिर भी वो तुरंत ही तैयार होकर जुन के साथ में मूवी देखने के लिए चली जाती है। जहाँ पर मूवी देखते समय नाउरी जुन से रूमी के बारे में पूछने लग जाती है, लेकिन जुन वहाँ पर रूमी के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। और फिर मूवी खत्म होने के बाद में वो दोनों कहीं पर घूमने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर घूमने फिरने के बाद में अब वो दोनों एक जगह पर जाकर बैठते हैं और जुन वहाँ पर नाउरी से सीधा सीधा पूछ लेता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, लेकिन इस पर नाउरी उसको वहाँ पर मना कर देती है और उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ के साथ में मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। जिसको सुनने के बाद में तो जुन वहाँ पर शॉक हो गया होता है, लेकिन तभी नाउरी उससे कहने लग जाती है कि वो तो यहाँ पर मजाक कर रही थी, वो यहाँ पर जुन को बचपन से ही पसंद करती है, इसलिए वो जुन की गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब नाउरी वहाँ से घर चली आती है और रूमी से अपने कमरे में आने के लिए कहती है। और जब रूमी वहाँ पर उसके कमरे में जाती है तो नाउरी उसको आज की सारी बात बताती है कि कैसे जुन ने आज उसको प्रपोज किया और वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हैं। जिस पर रूमी वहाँ पर नाउरी को बधाई देने लग जाती है, लेकिन रूमी को वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि रूमी ने ही यहाँ पर पहले जुन से ब्रेकअप किया होता है और अपने प्यार को खोया होता है। फिर उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नाउरी और जुन एक साथ में मजे कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ रूमी को जुन से ब्रेकअप करने पर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। अब उसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रूमी अपनी दोस्त रियारा के साथ में बैठी होती है, जो कि यहाँ पर रूमी से कह रही होती है कि तुम यहाँ पर एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो, अगर तुम्हें यहाँ पर जुन को छोड़ने का इतना ज्यादा ही बुरा लग रहा है तो तुमने आखिरकार उसको छोड़ा ही क्यों, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर ये बात पता है कि जुन तुमसे कितना ज्यादा ही प्यार करता था। लेकिन फिर रूमी वहाँ पर कहने लग जाती है कि क्योंकि मेरी बहन नाउरी भी जुन को पसंद करती थी और क्योंकि मुझे भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि जुन नाउरी को ज्यादा पसंद करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सब कुछ किया है। तो रियारा उससे कहने लग जाती है कि अगर तुमने यहाँ पर ये सब कुछ अपनी मर्जी से किया है तो उसके लिए तुम यहाँ पर इतना ज्यादा दुखी क्यों हो रही हो, और वैसे भी अगर जुन नाउरी से ज्यादा तुमसे प्यार करता होगा तो तुम्हारे पास में जरूर आएगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। वहीं दूसरी तरफ हम नाउरी को देखते हैं जो कि जुन के साथ में क्लास में बैठी होती है और वहीं उन दोनों के पास में जुन का एक दोस्त टोयोशिगा भी बैठा होता है, जहाँ पर पहले तो वो सभी वहाँ पर पढ़ाई की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन फिर अचानक से वहाँ पर वो सब वाली बातें स्टार्ट हो जाती है जिससे कि जुन वहाँ पर शर्माने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि अब रूमी भी वहाँ पर आ जाती है, जिसको देखने के बाद में नाउरी वहाँ से चली जाती है, जिससे कि अब रूमी वहाँ पर जुन के पास में बैठकर उससे बातें करने की कोशिश करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम नाउरी को देखते हैं जो कि क्लास में अपनी एक दोस्त रीसू के साथ में होती है और रीसू वहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि नाउरी इंग्लिश में उससे ज्यादा नंबर ले आई होती है, क्योंकि नाउरी यहाँ पर अपनी क्लास की टॉपर है और रीसू हमेशा उससे कंपटीशन किया करती है। और तभी हम देखते हैं कि रीसू वहाँ पर नाउरी से उसका मैथ्स का रिजल्ट दिखाने को कहती है और उससे कहने लग जाती है कि हम दोनों में से मैथ्स में जिसके भी कम नंबर आए होंगे वो आज शाम को पार्टी देगा, जिसके लिए नाउरी भी वहाँ पर मान जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना मैथ्स का रिजल्ट दिखाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नाउरी वहाँ पर जुन को मैसेज करके बता देती है कि वो आज शाम को स्कूल के बाद में उसके साथ में घर नहीं जा सकती है, क्योंकि आज वो अपनी एक दोस्त रीसू
के साथ में बाहर घूमने के लिए जा रही है। तो इसको जानने के बाद में जुन भी वहाँ पर अपने दोस्त टोयोशिगा के घर पर जाने का फैसला करता है। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद में जुन ये देखकर तो शॉक ही हो जाता है कि वहाँ पर टोयोशिगा के कमरे में लड़कियों की बहुत सारी वैसी वाली फोटोज लगी होती हैं, जिसको देखने के बाद में तो जुन वहाँ पर टोयोशिगा के बारे में सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये मेरा कैसा दोस्त है जो कि इतना बड़ा ठरकी है। तभी हम देखते हैं कि अब टोयोशिगा वहाँ पर जुन से कहने लग जाता है कि अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुमको और भी वैसी वाली बहुत सारी चीजें दिखा सकता हूँ। लेकिन इस पर जुन वहाँ पर कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर वो सब कुछ नहीं देखना है। और तभी वो वहाँ पर टोयोशिगा से ये भी पूछता है कि क्या वो भी नाओरी को पसंद करता है, जिस पर टोयोशिगा उसको बताने लग जाता है कि हाँ, मैं पहले नाओरी को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, क्योंकि मैंने उस जैसी खूबसूरत लड़की और कहीं पर भी नहीं देखी है। यहाँ तक कि मैंने उसको पहले प्रपोज भी किया था और उसको डेट पर जाने के लिए बोला था, लेकिन नाओरी ने मुझे वहाँ पर उस समय साफ साफ मना कर दिया। तो ये सब कुछ सुनने के बाद में जुन वहाँ पर टोयोशिगा से पूछने लग जाता है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताया कि तुम नाओरी को इतना ज्यादा पसंद करते हो और उसको प्रपोज भी कर चुके हो। जिस पर टोयोशिगा जुन को बताने लग जाता है कि जब उसको पता चला कि नाओरी जुन को पसंद करती है तो टोयोशिगा ने वहाँ पर नाओरी का पीछा छोड़ दिया। जिसको सुनने के बाद में तो जुन वहाँ पर शॉक हो जाता है और फिर टोयोशिगा से पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर मुझसे ये बात कह रहे हो कि तुम पहले नाओरी को प्रपोज कर चुके हो और तुम्हें वहाँ से ये बात पता चली है कि नाओरी मुझे हमेशा से ही पसंद करती थी। तो टोयोशिगा उसको बताता है कि हाँ, नाओरी को देखकर ये साफ पता चलता था कि वो हमेशा से ही तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती थी और इसी की वजह से नाओरी ने मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लड़कों को मना किया था। जिस पर जुन वहाँ पर कहने लग जाता है कि मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि नाओरी मुझे हमेशा से ही इतना ज्यादा पसंद करती थी, क्योंकि मैं उस समय रूमी से प्यार करता था और हमेशा ही उसके साथ में रहता था, इसलिए मैंने ये बात कभी ध्यान ही नहीं दी कि नाओरी भी मुझे यहाँ पर हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। तो टोयोशिगा उससे कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लकी हो, क्योंकि भले ही यहाँ पर रूमी और नाओरी जुड़वा बहने हो, पर फिर भी नाओरी तो यहाँ पर रूमी से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर नाओरी का ध्यान रखना चाहिए और उसको अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जुन को तो वहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है और वो कहने लग जाता है कि मैं अभी भी रूमी से प्यार करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम रूमी को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल खेल रही होती है, लेकिन उसी बीच बास्केटबॉल खेलते समय वो वहाँ पर गिर जाती है और उसको बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। फिर उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जुन रूमी को खाना देने के लिए और उसका हाल चाल पूछने के लिए उसके घर पर जाता है, जहाँ पर नाओरी उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर रूमी की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम यहाँ पर जो भी खाना रूमी के लिए लाए हो वो यहाँ पर खाने नहीं वाली है। तो जुन उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, जिस पर उसके फादर उसको बताने लग जाते हैं कि रूमी को जब से चोट लगी है तब से उसने कुछ भी खाया पिया नहीं है और अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली है। तो इसको जानने के बाद में जुन को वहाँ पर उसके लिए चिंता होने लग जाती है और फिर वो उसके कमरे में उसको देखने के लिए जाता है, जहाँ पर रूमी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और जुन से कुछ छुपा रही होती है। तभी जुन वहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुमको यहाँ पर क्या हुआ है और तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा दुखी क्यों लग रही हो। लेकिन जुन के वहाँ पर इतना कहते ही रूमी वहाँ पर जुन को पकड़कर रोने लग जाती है, जिसके बाद अब अचानक से उन दोनों का मूड वहाँ पर चेंज हो जाता है और वो दोनों वहाँ पर वो सब कुछ करने के बारे में सोचने लग जाते हैं। लेकिन उसी बीच नाओरी वहाँ पर उन दोनों को देखने के लिए आ जाती है, जिससे कि जुन वहाँ पर रूमी के साथ में कमरे में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करता है और फिर उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पर एक साथ में बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन अब तो नाओरी को यहाँ पर जुन के ऊपर शक होने लग जाता है और वो सोचने लग जाती है कि जुन इतनी देर से रूमी के साथ में वहाँ पर कमरे में क्या कर रहा था और आखिरकार वो रूमी की इतनी ज्यादा परवाह क्यों करता है। फिर उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जुन और नाओरी एक साथ में स्कूल जा रहे होते हैं और वहाँ पर भी उसको जुन बहुत ही ज्यादा शांत और बदला बदला लग रहा होता है। तो इसीलिए नाओरी वहाँ पर जुन से बातें करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन उसको वहाँ पर ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, जिससे कि वो नाओरी को वहाँ पर शांत रहने के लिए कहता है। तो नाओरी भी वहाँ पर चुप होकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर नाओरी जुन की जासूसी करने की कोशिश कर रही होती है, पर ऐसा करते हुए टोयोशिगा वहाँ पर उसको देख लेता है। तो फिर वो उसको क्लास में ले जाकर उससे पूछने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर ये बात पता है कि तुम यहाँ पर जुन की जासूसी करने की कोशिश कर रही हो। तो नाओरी वहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर टोयोशिगा उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पता है कि मैं यहाँ पर तुमसे क्या बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम भी यहाँ पर जुन की जासूसी करके ये बात जानने की कोशिश कर रही हो कि आखिरकार जुन की और कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, पर तुम यहाँ पर एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर ये बात पता ही नहीं है कि जुन तुम्हारी बहन नाओरी से प्यार करता था और वही उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी। वहीं दूसरी तरफ हम रूमी को देखते हैं जो कि जुन से कुछ बातें करने के लिए उसको अकेले में लेकर आई होती है और उससे कहने लग जाती है कि कल हमारे बीच में वहाँ पर कमरे में जो कुछ भी होने वाला था वो सब कुछ सही नहीं था और हम दोनों यहाँ पर
ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब नाउरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। लेकिन तभी वहाँ पर जुन कहने लग जाता है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अभी भी मैं तुमसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसको सुनने के बाद में तो रूमी वहाँ पर रोने ही लग जाती है और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब नाउरी भी टोयोशिका से सारी सच्चाई जान गई होती है और वो वहाँ पर ये सोचने लग जाती है कि आखिरकार वो जुन से ये बात पूछ कर ही रहेगी कि आखिरकार जुन नाउरी और रूमी में से किससे प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ हम रूमी को देखते हैं जो कि अभी भी यहाँ पर जुन को नाउरी के साथ में ही रहने के लिए कह रही होती है और उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम भी तो नाउरी को पसंद करते थे तो तुम उसके साथ में रहना क्यों नहीं चाहते हो। जिस पर जुन वहाँ पर उसको बताने लग जाता है कि वो नाउरी को इसलिए पसंद करता था क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, पर अब धीरे धीरे करके उसका मन वहाँ पर नाउरी से हट गया। तभी जुन वहाँ पर यह भी बताता है कि जब भी रूमी उसके साथ में रहती है तो उसको कभी भी नाउरी की याद नहीं आती है और वो उसके बारे में सोचता भी नहीं है। जिस पर रूमी वहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम नाउरी को मत छोड़ना, तुम एक बार उसके साथ में रह के देखो, वो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करेगी कि तुम मुझको भूल जाओगे। तो जुन वहाँ पर कहने लग जाता है कि ऐसा करना उसके लिए यहाँ पर बिल्कुल भी आसान नहीं है। जिसको सुनने के बाद में अब रूमी वहाँ पर खड़ी होती है और सोचने लग जाती है कि ये सब तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आगे जा रहा है, तो इसीलिए वो वहाँ पर माहौल हल्का करने के लिए जुन से कुछ और टॉपिक पर बातें करने लग जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब रूमी वहाँ से जाने लग जाती है तो जुन उससे कहने लग जाता है कि अगर तुमको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया तो क्या तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। जिस पर रूमी उससे कहने लग जाती है कि मुझे बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन मैंने जितना भी टाइम तुम्हारे साथ में बिताया है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब जुन वहाँ से क्लास में वापस आता है तो देखता है कि नाउरी रो रही है, इसलिए वो उससे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्यों रो रही है। जिस पर नाउरी वहाँ पर टोयोशिका के ऊपर झूठा आरोप लगाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि ये मुझे यहाँ पर छेड़ रहा था। लेकिन जुन वहाँ पर टोयोशिका से झगड़ा करने से पहले जान जाता है कि नाउरी यहाँ पर झूठ बोल रही है और फिर जुन वहाँ पर नाउरी से कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर सच सच बताओ कि तुम आखिरकार यहाँ पर रो क्यों रही थी। जिससे कि नाउरी वहाँ पर कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर रो नहीं रही थी बल्कि मेरी आंखों में कचरा चला गया था। और फिर वो वहाँ पर जुन से उसके साथ में घर जाने के लिए कहने लग जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो दोनों वहाँ पर एक साथ में घर जा रहे होते हैं तो नाउरी वहाँ पर जुन से पढ़ाई लिखाई की बातें करने लग जाती है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि जुन वहाँ पर रुक जाता है और नाउरी से कहने लग जाता है कि हमें यहाँ पर फिर से एक और डेट पर जाना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नाउरी वहाँ पर अपनी दोस्त रीसू के साथ में पढ़ने के लिए बैठती है, लेकिन वो दोनों वहाँ पर पढ़ने के अलावा बाकी सारी फालतू बातों पर बातें करने लग जाते हैं। और बातों ही बातों में नाउरी वहाँ पर रीसू को बताने लग जाती है कि आज जुन ने उसको डेट पर जाने के लिए पूछा था। तो रीसू उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खास बात है जो कि सभी लड़के तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं। तो नाउरी वहाँ पर कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा खूबसूरत हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी चीज को पाना चाहूँ वो बहुत ही आराम से पा सकती हूँ। जिस पर रीसू उससे कहती है कि तुम अपनी खूबसूरती पर इतना ज्यादा घमंड मत करो, पता नहीं कब क्या हो जाए। और फिर वो वहाँ पर नाउरी से पूछने लग जाती है कि क्या उसने सोचा है कि वो आखिरकार जुन के साथ में डेट पर क्या करने वाली है। जिससे कि नाउरी वहाँ पर कहने लग जाती है कि मुझे तो यहाँ पर यही बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं आखिरकार जुन के साथ में डेट पर क्या पहनूं। तो रीसू वहाँ पर कहने लग जाती है कि मुझे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जुन तुम्हारे साथ में इस डेट पर वो सब कुछ करने वाला है। फिर उसके बाद हम नाउरी के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर रूमी नाउरी को एक रोमांटिक फिल्म देखते हुए पाती है और शॉक हो जाती है क्योंकि नाउरी को यहाँ पर ऐसी वैसी फिल्में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो हमेशा पढ़ाई ही किया करती थी। लेकिन फिर भी रूमी वहाँ पर इस बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने लग जाती है कि तभी नाउरी उससे पूछने लग जाती है कि मुझे यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए जिससे कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर मुझसे खुश रहे। जिसको सुनने के बाद में रूमी वहाँ पर सोचने लग जाती है कि आखिरकार ये यहाँ पर मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है। लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर करके नाउरी को वहाँ पर सब कुछ बताने लग जाती है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब नाउरी वहाँ पर टीवी बंद कर देती है और रूमी को बताने लग जाती है कि आखिरकार वो जुन के साथ में डेट पर कहाँ जाने वाली है। पर इस बात को जान के तो रूमी वहाँ पर शॉक हो जाती है कि नाउरी और जुन उसी जगह पर डेट पर जा रहे हैं जहाँ पर जुन पहले रूमी के साथ में भी गया था और वहाँ पर उन दोनों के बीच में पहली किस हुई थी। अब उसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जुन डेट पर जाने के लिए तैयार होकर घर से निकलता है और ये देखकर शॉक होता है कि नाउरी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। लेकिन फिर वो वहाँ पर किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल करता है और उसकी तारीफ करने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से अपने डेट पर जाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर नाउरी हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा बातें कर रही होती है और इससे जुन को वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अब जुन को भी वहाँ पर डेट पर मजा आने लग जाता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर नाउरी से बहुत ही ज्यादा दूर रहता है। और जब नाउरी वहाँ पर जुन को अपने पास में नहीं पाती है तो वो उसके पास में जाकर उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है और उससे कहने लग जाती है कि तुम आखिरकार यहाँ पर मुझसे इतना दूर दूर क्यों
रह रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ पर ये बातें पता नहीं है कि डेट पर आने के बाद में क्या क्या किया जाता है? जिस पर जुन वहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं तुमसे यहाँ पर दूर नहीं रह रहा हूँ, बल्कि मैं तुमको यहाँ पर इतना ज्यादा खुश देखकर मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा हूँ। लेकिन सच बात तो ये है कि जुन यहाँ पर रूमी के बारे में सोच सोच कर उसे ख्यालों में खोया होता है और वो यहाँ पर ये बात बिल्कुल ही भूल गया होता है कि वो नाउरी के साथ में यहाँ पर डेट पर आया है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर अपनी डेट को आगे बढ़ाते हैं और घूमते फिरते हुए मजे करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रूमी को देखते हैं जिसका कि आज बास्केटबॉल मैच होता है, पर क्योंकि उसको यहाँ पर चोट लगी होती है इसलिए वो आज अपनी टीम की तरफ से नहीं खेल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम उन दोनों को देखते हैं जिनका कि आज डेट बहुत ही अच्छा जा रहा होता है और पूरा दिन वो सभी बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से तेज हवाएं चलने लग जाती है और नाउरी के कपड़े उड़ने लग जाते हैं और इसी की वजह से जुन वहाँ पर नाउरी का बहुत कुछ देख लेता है और शर्माने लग जाता है, जिससे कि अब नाउरी वहीं पर ही बैठ जाती है और जुन से पूछने लग जाती है कि आखिरकार उसने यहाँ पर उसका कुछ देखा तो नहीं। तो जुन भी वहाँ पर झूठ बोलने लग जाता है और उससे मना करने लग जाता है कि उसने यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं देखा है। लेकिन नाउरी को वहाँ पर जुन की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है और उसको उसके ऊपर शक हो रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि जुन भी वहाँ पर इस बात को मान लेता है कि उसने उसका वहाँ पर बहुत कुछ देख लिया है। तो नाउरी वहाँ पर कहने लग जाती है कि अब तुम इसी चीज के बारे में हमेशा सोचते रहोगे, जिस पर जुन भी वहाँ पर शर्माने लग जाता है और उससे झूठ बोलते हुए कहने लग जाता है कि मुझे भी यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक जगह पर बैठकर नजारे देखने लग जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ रूमी की टीम का भी मैच खत्म हो गया होता है और वो भी एक जगह पर बैठी होती है, जहाँ पर उसकी दोस्त रियारा उसके पास में आकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार वो इतनी दुखी क्यों लग रही है, क्या वो अभी भी जुन को अपने मन से नहीं निकाल पाई है और उसी के बारे में सोच सोच कर यहाँ पर दुखी हो रही है। जिस पर रूमी वहाँ पर कहने लग जाती है कि नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने जुन को कब से अपने दिल से निकाल दिया है। तो रियारा उससे वहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रही हो और वैसे भी तुम यहाँ पर अपने सच्चे प्यार को खोकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। और तभी हम देखते हैं कि रियारा वहाँ पर अचानक से रूमी को गले से लगा लेती है और उससे कहने लग जाती है कि हम दोनों की किस्मत यहाँ पर एक ही जैसी है, मेरी लाइफ में भी यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि जिसको मैंने यहाँ पर अपना बॉयफ्रेंड बनाया है उसके साथ में वो सब कुछ कर लिया है, लेकिन उसके बाद में मेरा बॉयफ्रेंड हर बार मेरे साथ में वो सब कुछ करने की कोशिश करने में लगा हुआ है, जिससे कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई हूँ। तो रूमी भी वहाँ पर कहने लग जाती है कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं जो कि हर वक्त ये सब कुछ करने के बारे में सोचते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उन दोनों को देखते हैं जो कि अब तक डेट के बाद में अपने घर आ गए होते हैं, लेकिन तभी नाउरी वहाँ पर जुन को किसी बहाने से अपने कमरे में बुलाने लग जाती है और फिर मौका पाकर वो वहाँ पर अचानक से जुन को अपने पास में घसीट लेती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिससे कि अब जुन वहाँ पर नाउरी से पूछने लग जाता है कि आखिरकार वो अचानक से यहाँ पर ये सब कुछ क्या कर रही है। तो इस पर नाउरी वहाँ पर उसको कुछ जवाब तो नहीं देती है, लेकिन अचानक से उसको वहाँ पर किस कर देती है और फिर जुन से वहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ में जो भी चाहो वो सब कुछ कर सकते हो। लेकिन जुन वहाँ पर उसको मना करने लग जाता है और उससे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, जिससे कि अब नाउरी वहाँ पर जुन से कहने लग जाती है कि हम दोनों यहाँ पर इतने टाइम से एक साथ में हैं, लेकिन हम दोनों ने अब तक यहाँ पर वो सब कुछ नहीं किया है। लेकिन जब नाउरी वहाँ पर जुन का चेहरा देखती है तो जान जाती है कि जुन उसके साथ में कुछ भी करना नहीं चाहता है, इसीलिए वो वहाँ पर उसके ऊपर से हटकर दूर जाकर बैठ जाती है और फिर वो जुन से कहने लग जाती है कि मुझे हमेशा से ही ये बात पता था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड पहले नाउरी थी और नाउरी को यहाँ पर ये बात भी पता है कि रूमी ने जुन को इसलिए छोड़ा है ताकि जुन यहाँ पर नाउरी को अपनी गर्लफ्रेंड बना ले, और वैसे भी तुम यहाँ पर रूमी से प्यार करते थे और मुझे हमेशा से ही पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी रूमी के कहने पर तुम यहाँ पर मेरे साथ में जबरदस्ती रह रहे थे, पर मैं हमेशा से ही यहाँ पर तुमसे प्यार करती थी। तो इसीलिए वो वहाँ पर जुन से वापस से कहने लग जाती है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ में वो सब कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन जुन वहाँ पर उसको मना कर देता है और उससे कहने लग जाता है कि वो अभी भी उसके साथ में वो सब कुछ करना नहीं चाहता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नाउरी वहाँ पर जुन से कहने लग जाती है कि अगर तुम मेरे साथ में वो सब कुछ करना नहीं चाहते हो और मुझसे प्यार नहीं करते हो तो तुम शायद यहाँ पर पक्का मेरी बहन रूमी से प्यार करते हो और उसी के साथ में वो सब कुछ करना चाहते हो। लेकिन जब इस पर भी जुन वहाँ पर नाउरी को कोई भी जवाब नहीं देता है तो नाउरी वहाँ पर ये बात सोचने लग जाती है कि शायद जुन उससे प्यार करने लगा है, इसलिए वो वापस से जुन के पास में वो सब कुछ करने के लिए जाने लग जाती है। लेकिन अब की बार भी जुन यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए नाउरी से मना कर देता है और फिर वो उससे कहने लग जाता है कि उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो रूमी और नाउरी में से किससे प्यार करता है। तो इसीलिए जुन वहाँ पर सोचने के लिए थोड़ा टाइम लेता है कि आखिरकार वो सच में चाहता क्या है। लेकिन तभी वो नाउरी से वहाँ पर यह भी कहने लग जाता है कि नाउरी उसको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है, जिसको सुनने के बाद में तो नाउरी वहाँ पर शॉक हो जाती है और शर्मा
शर्माने लग जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो तुरंत ही वहाँ पर जुन को अपने गले से लगा लेती है और उससे कहने लग जाती है कि भले ही तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन तुम यहाँ पर ये बात तो मानते हो कि तुमको मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ। जिसके बाद अब वो जुन से कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगी कि तुम आखिरकार मुझसे और रूमी में से किससे प्यार करते हो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।